इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। बड़ी जानकारी मिलने की थोड़ी देर में इंडी गठबंधन की जो बैठक होने वाली है वो शुरू हो सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी रख रहे हैं। आज गठबंधन की बैठक है, इंडी गठबंधन की बैठक है और थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम जो बड़े विपक्षी नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित, चौथी ये बैठक है आईएनडीआई गठबंधन की और विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। दिल्ली की बात करें जहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, 3 तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। और आईएनडीआई गठबंधन की चौथी बैठक से पहले भी आखिर कैसे टकराव की स्थिति है इसके भी लगातार बयान सामने आए हैं। ममता बनर्जी की यहां पर बात करने, गंभीर और जिम्मेदार देश के नेता यहां आज उपस्थित होंगे। हम अपनी रणनीति भी बात करेंगे, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत करेंगे। जहां बातचीत पिछली बार रुकी थी उसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। हमारे से मृदुल इस वक्त जुड़े हुए हैं। मृदुल, एक तरफ 24 को लेकर बैठक हो रही है तो वहीं शुरुआत में जो स्थितियां थी उनमें यह लगा कि राज्यों में अलग 24 में अलग बैठक होगी, ये तय है, बहुत अहम फैसले होंगे, लेकिन मजबूती नहीं दिख रही इंडी गठबंधन में। बिल्कुल, देखिए बैठक तो हो रही है। सबसे पहले मैं दर्शकों को अपडेट दे दूं कि अशोका होटल में हम मौजूद हैं और एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अलग अलग पार्टियों के तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसा वैभव आपने जिक्र किया और हमने अभी दर्शकों को बताया कि इंडी गठबंधन में एक फूट नजर आ रही है। वो फूट का कारण यही है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उस तरह का रिजल्ट नहीं आया, तो विपक्षी खेमे में फूट लाजमी थी। सबसे पहली बात, अखिलेश यादव जो अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में दिखाई दिए, वो ये मध्य प्रदेश में बताते हुए दिखे थे कि हमें बुलाया ही नहीं गया, हमें धोखा दिया गया। इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो भी आज बैठक में शामिल होने के लिए आए। दूसरा, आप चले जाइए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था कि ड्राइविंग सीट पर हम बैठेंगे, लेकिन आज बिहार में और पश्चिम बंगाल में जो आवाज बुलंद हो रही है, जो बुलंद स्वर से सुनाई दे रही है कि पीएम उम्मीदवारी को लेकर चेहरा कौन रहेगा, इस पर भी खटास पैदा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही है, क्या इस बैठक से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा? क्योंकि अभी तक ये हुआ था कि सीट शेयरिंग होगी तो एक उम्मीदवार होगा, लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बैठक के बाद अलग तरह की रणनीति, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात होनी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है हम 2 सीटें देंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही कह रही है पंजाब की 13 सीटों पर हम उतारेंगे उम्मीदवार। तो वो एक कंसेंसस बनता हुआ नहीं दिख रहा है इन सभी चेहरों के बीच। बिल्कुल, और ये लाजमी भी है। देखिए, ममता बनर्जी क्यों देंगी? जब कांग्रेस का जनाधार पश्चिम बंगाल में नहीं है तो क्यों दिया जाएगा? वहां पर लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, केरल में आप लेफ्ट पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये राजनीति जो है, रणनीति जो है, कांग्रेस पार्टी के काम नहीं आ रही। और सबसे बड़ी चुनौती यही है, कांग्रेस को अब जवाब अंदर यह भी देना पड़ेगा कि जब इतने बड़े राज्यों में आपकी सत्ता थी तो आप सत्ता गवा देते हैं, जिसमें 2 राज्य हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। अब वहां से भी अगर सुपड़ा साफ होगा तो फिर आपको दिल्ली में या पंजाब में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में और महाराष्ट्र में कैसे सीट दी जाए? क्योंकि महाराष्ट्र में भी दावे अलग बुलंद हो रहे हैं पार्टियों के। बिहार में आप देखिए, लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जेडीयू, आरजेडी के अलावा अन्य पार्टियों से भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि और जो छोटी पार्टियां टूटकर बनी है उनसे भी संपर्क साधा जाए, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह कि आज एक और मुलाकात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही आ गई थी। दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मुलाकात हुई है स्टालिन की भी। तो आप ये सोचिए, जो सनातन विरोधी बयान दे रहे थे उनसे मुलाकातें हो रही हैं। फिर इस बैठक में क्या उस पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है सनातन को लेकर। जिस तरह की बातें कही गई हैं उस पर माफी मांगनी चाहिए। अभी तक कोई स्टैंड